दोस्तों सारपी की सप्लाई में पीएफसी सेक्शन होता है, कुछ कुछ सप्लाई में नहीं होता है पीएफसी सेक्शन, अलग पावर सप्लाई लगी रहती है पीएफसी के लिए, ज़्यादा करके पीएफसी सेक्शन इंक्लूड ही आता है। ये कॉइल जो है पीएफसी के लिए है। ये 2 कॉइल या 2 ट्रांसफार्मर आपको दिखे तो समझ जाइए कि इसमें पीएफसी सेक्शन है, और विदाउट पीएफसी कॉइल या पीएफसी ट्रांसफार्मर नहीं हो तो आप समझ जाइए कि इसमें पीएफसी नहीं है। विदाउट पीएफसी भी सप्लाई आती है, उसमें 380 नहीं बनता है, 380 के लिए अलग से सप्लाई लगी होती है। बहुत से सारपी में आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ होती है और विथ पीएफसी वाली ही होती है। तो दोस्तों बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं कि अगर पीएफसी सेक्शन काम नहीं कर रहा है, ड्राइव वोल्टेज बराबर आ रहा है, उसके बाद भी नहीं काम कर रहा है तो क्या करें। तो दोस्तों ड्राइव के बारे में तो बहुत सा वीडियो में डाल चुका हूँ, आउटपुट के बारे में भी डाल देता हूँ। दोस्तों जब ड्राइव वोल्टेज प्रॉपर है और आपका आउटपुट काम नहीं कर रहा है तो आपको आउटपुट चेक करना है। उसमें आपको मॉसफेट सबसे पहले चेक करना है। चेक क्या करना है, इसको रिप्लेस करके आप देखिए। कोई भी कंपोनेंट का डाउट अगर आपका क्लियर नहीं होता है टेस्टिंग में, कभी कभी होता है टेस्टिंग में कोई पार्ट्स दिखाता है ओके दिखाता है, लेकिन जब हम उसको सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो काम नहीं करता है प्रॉपर, तो इसलिए प्रॉब्लम आता है। अगर ऐसा डाउट अगर आपको आए तो उसको रिप्लेस करके देखें। दूसरा, आपको इससे गेट से रिलेटेड सर्किट है उसको चेक करना है। इसका गेट देखिए ग्राउंड दिखा रहा है, यहाँ से रेजिस्टेंस लग गया है ग्राउंडिंग, लेकिन किसी किसी में क्या रहता है, यहाँ से एक रेजिस्टेंस लगा रहता है ग्राउंडिंग से, उसको आपको चेक करना है। वहीं से एक रेजिस्टेंस हो जाता है आईसी के पॉइंट पे। किसी सर्किट में वो गेट का जो आईसी का गेट आउट और इसका इन ये नहीं कनेक्ट होता है तो भी हमारा मॉसफेट काम नहीं करता है। और इसका ड्रेन पॉइंट को भी चेक करना है, इस पर वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। एक कॉइल कभी कभी जो पीएफसी कॉइल है ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, या ट्रांसफार्मर रहता है उसका भी पॉइंट ओपन हो जाता है, तो भी ये प्रॉब्लम आपका आ सकता है। तो आप इनको ही चेक करना है, आपको आउटपुट ही चेक करना है अगर आपका ड्राइव क्लियर है। ऐसे ही अगर प्रॉब्लम आपको भी कुछ है तो आप ज़रूर हमें कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग में 8 से 10 में कॉल रिसीव करता हूँ, उस टाइम में फ्री रहता हूँ मैं, और कॉल रिसीव करने के लिए मैंने वो टाइम रखा है। मेरे से जो भी बनता है मैं बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, हर संभव कोशिश करता हूँ बताने का। अगर आपको कोई पार्ट्स का भी प्रॉब्लम है तो मुझे कॉल कर सकते हैं, अगर मेरे पास है तो मैं ज़रूर करके आपको भेज दूंगा मैं। और इंडिया से कहीं भी हैं आप, अगर कोई पावर सप्लाई भी रिपेयर कराना है तो आप भेज सकते हैं, मैं एड्रेस दे दूंगा आपको। मेरे नंबर हर एक वीडियो में जिसमें रहते हैं, आप कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।